अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में क्रिकेट नुक्ता निगाह से एक अहम डेवलपमेंट हुई और विजिट था, दौरा था लाहौर का आईसीसी के चेयरमैन मिस्टर ग्रेग बार्कले का, और उनके साथ चीफ एग्जीक्यूटिव है आईसीसी के जियोफ अलारडाइस, वो भी मौजूद थे। जाहिर है कि ये आईसीसी के अफेयर है, इसमें इनको एक डिसाइसिव पोजीशन हासिल है और ये एक हद तक कहना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए क्रेडिटेबल बात भी है। जो अहम मौजूद उसमें डिस्कस हुए होंगे या हो सकते हैं, उनके बारे में बताया तो नहीं गया, लेकिन जाहिर है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप और फिर चैंपियंस ट्रॉफी जो कि बिलतरतीब पहले भारत में, इस साल वर्ल्ड कप होना है 2025 में, जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, उसके बारे में बातचीत जरूर हुई होगी। एशिया में क्रिकेट के मामला चल रहे हैं जिसमें भारत जो है वो उसने काफी क्रिकेट को पोलिटिकलाइज किया हुआ है, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो सबसे बड़ा इवेंट है एशिया कप, उस पर भी उसकी शमूलियत के हवाले से सवालिया निशान है। इस मौजू पर बात करेंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान की एक जूनियर स्टिंग गई है बांग्लादेश और बिलतरतीब, उसके बाद उसके साथ साथ फिर जिम्बाब्वे में पाकिस्तान की शाहीन गई है, इनकी परफॉर्मेंस पर भी इख्तिसार से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलमान भट्ट साहब ने, जो कि लाहौर में वाक़ गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट के डायरेक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम असद भाई, जज़ाकल्लाह। और गनी इंस्टीट्यूट से जो मेरी वाबस्तगी है वो एज डायरेक्टर क्रिकेट है, और डायरेक्टर ऑपरेशंस जो है वो हमारे कर्नल सलीमदार हैं। तो मैंने कहा जरा फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं ये क्लियर कर दूं डेजिग्नेशन का। अच्छा किया कि आपने जो क्रिकेट के फरोग के हवाले से एक प्राइवेट सेक्टर में एक इदारा कायम हुआ, उसमें एक जो क्रिकेट ऑपरेशन है वो एक अलहदा है, और जो डायरेक्टर क्रिकेट जो ब्रू नवा होता है ज़ाहिर है क्रिकेट का, वो एक अलहदा पोजीशन जो कि आप होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मेरा जो कोर क्वेश्चन है आपसे वो है अबाउट विजिट ऑफ टू जेंटलमैन, आईसीसी चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। अब मुझे अब ये बताएं कि क्या आपके ख्याल में ये बेहतरी ला सकते हैं इस क्रिटिकल जंक्शन पर, जबकि भारत जो है वो अपनी न्यूसेंस की बुनियाद पर, लगता है लोग ये बातें करते हैं कि उन्होंने आईसीसी पर अपना काफी गलबा रखा हुआ, उनका बड़ा असर रसूख है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये लोग उसमें कोई असर रसूख रखते हैं। अगर आईसीसी के या क्रिकेट वर्ल्ड के मैटर्स में इस टाइम पे कोई हैवीवेट है तो वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, और आपको भी इस बात का बखूबी इल्म है, और लोगों को भी जो क्रिकेट से वाबस्तगी रखते हैं, दे नो इट वेयर द लार्जर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम। और दुनिया के बहुत सारे फैसले मेरिट की बजाय फाइनेंशियल मॉडल्स के ऊपर होते हैं। और यही जब कभी प्रिंसिपल की बात आ जाए तो वही बंदा प्रिंसिपल की बात कर रहा होता है जिसके हाथ में ये सारे फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास मौका अच्छा है। पाकिस्तान ने बात अच्छी की है कि हाइब्रिड मॉडल कर ले, एटलीस्ट एक कुछ हिस्सा उसका पाकिस्तान में हो जाए और बाकी बाहर हो जाए, और इंडिया को पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं, जो कि जाहिर है उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी है। उसका पाकिस्तान के हालात से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में सारी दुनिया आई है, और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब यहाँ पे पूरी सीरीज, न्यूजीलैंड अभी हालिया खेल के गई है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज अ सेफ प्लेस टू प्ले क्रिकेट। वी आर अ पीसफुल कंट्री। लोग बड़े अच्छी तरह वेलकम करते हैं हर आने वाली टीम को। बट इंडिया का जो पीछे मोटिव है वो डिफरेंट है। वो ज्यादातर बॉर्डर के हालात और जो दूसरी चीजों को लेकर वो बातें बनाते हैं, उसका हमारी क्रिकेट और हमारे मुल्क के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल आई थिंक इंडिया का असर रसूख है, होगा आखिर में मोस्टली वही जहाँ पे वो जो है ना एग्री कर जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज ना खेले, अब उनके अपने मुल्क में क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है। आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए अगर वो खुदा ना खासा सबोटाज करते हैं, एशिया कप को नहीं आते, फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के पास ये मौका अच्छा है बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करता है। चाहे वो किसी भी टूर्नामेंट में मैच होना हो, ये टूर्नामेंट की जान होता है ये मैच, हर हवाले से, क्राउड की एंटिसिपेशन के हवाले से, प्लेयर्स की इंटेंसिटी के हवाले से, और सबसे ऊपर पैसा जनरेट जो करते हैं टेलीविजन कवरेज का, एड्स का, और गेट मनी जो होती है, क्राउड का आना, ये वो वाहिद टिकट है जो चंद मिनटों में बिक जाती है जितना मर्जी बड़ा स्टेडियम हो। तो पाकिस्तान के पास इस टाइम पे मौका है, चाहे वो फाइनेंशियल मॉडल में अपना इंक्रीज कराना चाहें, कोई एक आध बात जो वो मनवा सकते हो वो मनवा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है और पता होना भी चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया का मैच उनको बहुत प्यारा है और वो इसको गंवाना नहीं चाहते, कि ऑन रीजनेबल ग्राउंड इसमें कुछ ना कुछ दरमियाना रास्ता जरूर निकलेगा। बाकी ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके जो है वो या किसी आईसीसी के किसी ऐसे बंदे से होकर के जी इंडिया आ जाएगी, तो ये नहीं मुझे होता नजर आ रहा। ये तो एक सोची समझी पॉलिसी है, इसका हमारे मुल्क के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। फर्ज करें कि अगर एक हाइब्रिड जो मॉडल है
आपको ट्रेवल करना पड़ जाता है टू कोस्टल सिटीज लाइक दुबई और कोलंबो, तो उसके जो एक्सपेंसेस होंगे, जो लॉस होगा होस्ट बोर्ड को, जो कि पाकिस्तान है, अगर ये ऐसा होता है तो क्या ये सारे मेंबर इसको बर्दाश्त करेंगे या इंडियन क्रिकेट बोर्ड करेगा? तो देखिए, पॉसिबल है कि वो कहेंगे, क्योंकि ये मॉडल पाकिस्तान प्रेजेंट कर रहा है, तो जो फिर फाइनेंशियल इसमें जो हिट होगी फाइनेंशियल, वो पाकिस्तान दे, क्योंकि मॉडल तो ये पाकिस्तान का है, इसको और तो कोई एंडोर्स नहीं कर रहा ऑन द फेस ऑफ इट। लेकिन ये है कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं दूसरे एतबार से भी, फाइनेंशियल को साइड पे करके भी, कि पाकिस्तान ये दिखा सकता है कि जी देखिए ये तो है ही प्योरली पॉलिटिकल रीजन है, बाकी तो सब इधर आके खेल रहे हैं, सिर्फ यही नहीं आ रहे यहाँ पर। तो उसके लिए अगर पाकिस्तान थोड़ा पैसे तो एक टिकट के एक से दूसरी जगह के लग भी जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई हर्ज नहीं। यानी आप समझते हैं कि ये बेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कर लेना चाहिए अखराज? इतने बड़े फाइनेंशियल इन्वॉल्व हो वहां पे 4 टीमों के यहाँ से श्रीलंका या दुबई जाने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक। एक हिस्टोरिकली अगर हम देखें, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि कभी हमारे रिलेशंस 47 से ऑनवर्ड कभी भी अच्छे नहीं थे। क्या वजह है कि इसमें कुछ बड़ी पिछले 4, 5, 6 साल में बड़ा तनाव आया है? आपको इसमें कोई लॉजिक नजर आती है? देखिए, पाकिस्तान में और कोई स्पोर्ट तो है ही नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती एट एन इंटरनेशनल लेवल, जहाँ पे आप कोई वेव क्रिएट करते हो, कोई इम्पैक्ट कोई अपलीडिंग बोर्ड पे हो, तो एक ही आ जाके आपके पास इंडस्ट्री बचती है स्पोर्ट में, वो है क्रिकेट। और आपकी क्रिकेट की जो ग्रोथ है, जब आप इंडिया से खेलते हैं ना, वो मल्टीप्लाई होती है जब इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं। वो ऐसी ग्रोथ है कि अगर वो किसी टूर्नामेंट में हो तो उस टूर्नामेंट को 4 चांद लग जाते हैं, उसके मुनाफे कहीं चले जाते हैं। तो ये एक ही जगह तो बचती है जहां से मजीद फाइनेंशियल हिट हो सकता है पाकिस्तान, बाकी जगहों से तो हो ही रहा है। और कह लीजिए कि एक ब्रीदर भी मिलता है इससे पाकिस्तान को, और यहाँ से कौम भी इससे इकट्ठी होती है, और जब आप इंडिया से जब मैच जीतते हैं तो बाहर निकलते हैं तो फिर एक समाई डिफरेंट होता है। तो ये उसको भी स्क्वीज इन करने की जो है ना कोशिश है हर हवाले से। मानेगा इसको कोई नहीं ऑफिशियल लेवल के ऊपर, स्पेशली फ्रॉम इंडियन साइड, लेकिन ये समझ में तो यही आता है, बिकॉज देयर इज नो अदर वैलिड रीजन। यहाँ पर जब भी इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है तो हमने देखा कि हमारे लोग किसी भी टीम के साथ वो मोहब्बत का लेवल नहीं दिखाते जो इंडियंस के साथ। बिल्कुल। और इसी तरह जब हमारे प्लेयर उधर जाते हैं तो वहां की पब्लिक को हॉस्टाइल नहीं होती, बिल्कुल नहीं, बहुत शानदार रिसीव करते हैं और बड़ी इज्जत करते हैं। तो देखने में जो ऑन ग्राउंड चीज आ रही है कि अवाम ना उधर की को मसला है ना इधर की अवाम को मसला है, इनफैक्ट वो ज्यादा मोहब्बत शो करते हैं। तो ये कोई सोचने समझने वाले लोग जो ऊपर फैसले करने वाले लोग हैं, प्रॉब्लम वहां है, वहां पे कोई इंटरेस्ट किसी और किस्म का लुक आफ्टर हो रहा है, उसका ऑन ग्राउंड हालात से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये अब एक कंटीजेंसी एक्सीजेंसी प्लान भी होता है या एक प्लान बी होता है। फर्ज करें अगर सितंबर की विंडो खाली हो जाती है, हमें कोई फायदा होगा श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और दूसरी टीमों को बुला के यहाँ पर कोई ट्राई सीरीज करा ली जाए या ट्रायंगुलर सीरीज करा ली जाए, उसका हमारी कोई एक्टिविटी से हमें कोई फायदा होने वाला है फॉर एनी रीजन? देखिए, ये तमाम एक्टिविटी तो वो है कि जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इस चीज में कोई ऐसा है, इट वोंट बी द सेम जो आप इंग्लैंड से खेल के तैयारी कर सकते हैं या ऑस्ट्रेलिया से या इंडिया से या साउथ अफ्रीका से, ठीक है। ये एक कह लीजिए कि आपके पास ऐसा प्लान होगा कि चलो कुछ तो हो रहा है ना, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि पाकिस्तान को कोई ना कोई बेहतर परफॉर्मेंस इस लेवल के ऊपर हमारी होनी चाहिए, जिसे आप कहते हैं कि आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, वहां पर मुझे बड़ी वीकनेस अपनी नजर आती है, और वहां पर हम साथ वालों को हमारी पोजीशन इससे बेहतर होनी चाहिए जिस तरह की हमने बना ली है। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की है ना, वो मैंने क्रिकेट बोर्ड के हवाले से किया कि आप किस तरह के आपके टर्म्स हैं अदर क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल, उसी तरह में बात हो रही है। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि मेरिट से हम कोसों दूर है, हर सतह के ऊपर हम मेरिट से दूर हैं। जब तक हम मेरिट वाले लोगों को एंगेज नहीं करेंगे और सिर्फ ये देखेंगे कि कौन मेरी हाँ में हाँ मिलाता है, तब तक हमारा हल जो है वो जिस तरफ जा रहा है इसी तरफ तेजी से जाता जाएगा। हमारी टीम जाया करती थी इंग्लैंड के दौरे पर, पाकिस्तान इंग्लैंड साल तक 60 तक जाती रही। अब क्या बात है कि हमारी जो दौड़ है वो बांग्लादेश
या जिम्बाब्वे या टू एक्सटेंट श्रीलंका तक होती है। हमारी टीम जो यंगस्टर्स हैं इनको क्यों न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या कंटिन्यूसली इंग्लैंड भेजा जाता फॉर एक्सपोजर एंड फॉर ट्रेनिंग? देखिए असद भाई, ये तो एक बड़ी कह रहे हैं कि एक मुजायका खेज चीज है कि हंसी आती है कि 3 कप्तान बदल दिए 6 वनडे, 3 कप्तान बदल दिए है और फिर ये भी नहीं कि कोई इंजर्ड होकर बाहर हुआ, यानी जो कप्तान बदला वो ओपनिंग भी कर रहा था। ठीक है, तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे बड़े अरसे बाद टूर मिला तो उन्होंने कहा जो करना है उन्हें कर लो। आई थिंक ये रेगुलर फीचर होना चाहिए ए टीम के टूर्स, और इनके साथ खुदा का वास्ता है ये खाली डाटा वालों पे ना आप रिलाय करें। मतलब साथ जो कोच हजरात थे ना, मैं अब पूरी बात यहाँ पे बता नहीं सकता, मतलब वो वहां से बैठ के यहाँ के लोगों से पूछ रहे हैं कि यार हमें पिचों का तो बताओ, इधर कैसी है और इधर टॉस जीत के कोई क्या करता है और पहले खेलने वाले के साथ क्या होता है और बाद में खेलने वाले के साथ क्या होता है। यानी कि अगर ये अब जिम्बाब्वे से आके आपने ये सवाल पाकिस्तान में किसी को फोन करके पूछना है, यू आर इन द रॉन्ग, एट फर्स्ट यू आर इन द रॉन्ग प्लेस, ये आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। ये वो चीज को ऑन द डे आपने जज करके डिसीजन लेना है, ना कि आप उसकी हिस्ट्री में जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 96 के वर्ल्ड कप में पहली दफा हुआ था कि किसी टॉस के विनिंग कैप्टन ने टॉस जीत के फाइनल के अंदर पहली बॉलिंग की हो, और अर्जुना रणा से ये पूछा गया था कि आप मतलब या आज तक हर टीम वो जीती है जिसने टॉस जीत के वर्ल्ड कप में पहले बैटिंग किया, तो उसने कहा था वी आर अ बेटर चेजिंग साइड, तो उन्होंने चेज करके जीता था। तो दीज डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द डे, नॉट ऑन द हिस्ट्री बुक, और ना के इधर पिछले लोगों ने क्या किया था, वो उस दिन अपनी ऑपोजिशन को देख के, अपनी स्ट्रेंथ को देख के, पिच को देख के, तमाम सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करके फिर आप इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि हमने करना क्या है। तो अगर आपके साल से डोमेस्टिक के लगे हुए कोच जब ए टीमों के साथ भी बेशुमार टूर कर चुके हों, और रिसेंटली पाकिस्तान के भी वो हेड कोच की हैसियत से टूर करें, उधर भी जाके अफगान के खिलाफ उन्होंने टॉस जीत के जो है वो पहले बैटिंग कर ली, और हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हुए थे उस पिच के ऊपर, उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए हुए थे और बेतहाशा हो रहा था, और हमने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, और उसके बाद 4 फास्ट बॉलर खिला के हमने पहले बैटिंग कर ली। यानी कि 4 फास्ट बॉलर आप हमेशा टीम में तब खिलाते हैं जब आपको लगता है कि यार पिच में फास्ट बॉलिंग के लिए बड़ी मदद है। अच्छा, अब आखिर में आपसे सवाल सलमान भट्ट साहब ये है, एक नया तजर्बा किया गया है बाज, अब ये ग्लोबल स्पोर्ट्स के अंदर जो टीम मैनेजमेंट है और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें तब्दीलियां हो रही हैं। गौरतलब बात है वो हसन चीमा आ गए हैं एज ए सेलेक्टर, जो कि बेसिकली एनालिस्ट भी हैं, और जाहिर है कि उनके प्लेयर्स के हवाले से जो उनकी एक समझ बूझ है और जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो जाहिर है कि बड़ी प्रोफेशनल सतह की है। ये तजर्बा किस हद तक कामयाब होने वाला है, या कि इस सिलसिले में आपके कोई खदशात हैं? देखिए जी, मेरे कोई खदशात नहीं है। whoever has come in, मेरी तरफ से all the best to them. But what I want to tell you and the listeners or the readers over here is, all the data in the world that you can collect is all previous information. और उसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको एक माइंड चाहिए होता है जिसने एक्चुअली क्रिकेट खेली है और उसको इस्तेमाल करना आता हो इन्फॉर्मेशन को। ये तो नहीं है कि अगर पिछले कप्तान ने टॉस जीत के बैटिंग की थी या बॉलिंग की थी तो अगले वाला भी आंखें बंद करके वही कर ले, क्योंकि ये तो आपको इन्फॉर्म ही करते हैं, ये आपको पैटर्न बताते हैं कि ये नहीं पिच के ऊपर खड़े होकर नहीं बता सकते कि पिच क्या करेगी। ये इन्फॉर्मेशन बेस के ऊपर बता सकते हैं, खुद से उसको रीड करने की कैपेबिलिटी क्रिकेटर के अलावा नहीं होती लोगों को। तो they are useful in terms of presenting the information, but then you need people who can use that information to good effect. So they are part of the, ये जो sports का ये हिस्सा जरूर होते हैं, but इनको use. You think so that they should be part of selection committee, not as selector, but as a person who has certain data in terms of a certain player ability to perform or not to perform under different circumstances? ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर वहां पर सिलेक्शन कमेटी में जो क्रिकेटिंग मेंबर्स हैं, अगर वो ये फील करते हैं कि जी उनका नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, या उन्हें लोगों को जब उनकी एवरेजों की और उनके स्ट्राइक रेटों की जरूरत है, जो कि इन सम केसेस में भी हो भी सकती है, यू आर गुड इनफ क्रिकेटर एंड यू हैव ग्रास्प ओवर द थिंग्स, और आपने जिंदगी में वाकई क्रिकेट को सही तरीके से जाना और पढ़ा है, तो फिर आप इन चीजों के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करते। एक चीज से आप कन्विंस होंगे
कि जो हमारी क्रिकेट की फ्रेटर्निटी है साबिक क्रिकेटर्स की, टेस्ट के हों या फर्स्ट क्लास के हों, बाहर ब्रिलियंट हैं, लेकिन अक्सर का जो आईक्यू है और उसका जो लेवल है, उसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क है। बात यह है कि अगेन जैसा भी आईक्यू है, अच्छे वाले भी तो है ना, लेकिन अगर तुम्हारी कसम खा ली करने की कि बी ग्रेड सी ग्रेड इस्तेमाल करना है, तो फिर आपके भी तो इस्तेमाल के ऊपर है ना। आप भी आप मेरिट पे काम करें तो आपको बैसाखियां नहीं चाहिए होंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने जनाब, और आपने इस मुख्तसर गुफ्तगू में जो मेरे साथ आपने किया उसमें बहुत कुछ बता दिया है। और हम तो दुआ करते हैं, तवक्को करते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैलेंजेस हैं, हमारी क्रिकेट जो है उसमें अहलियत भी है, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड है या जो एसोसिएशन बनने वाली हैं, तो सूरत हाल ऐसे पैदा हो जाए कि जो हमारा जौहर और टैलेंट है उसकी बुनियाद पर हम वो पावर हाउस बन जाए जिसके हम मुस्तहिक समझे जाते हैं। जनाब सलमान भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सामने कलाम, गुज़िश्ता रात पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया जूनियर हॉकी का चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया, जो भारत ने 2-1 से जीत लिया। पहले और दूसरे हाफ में भारत ने 2 गोल किए, तीसरे हाफ में या क्वार्टर में पाकिस्तान ने 1 गोल किया, और जो चौथा हाफ है वो गोललेस रहा। देखने की बात यह है कि जो एक बगैर मजबूत हरीफ थी भारत, उसके खिलाफ पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने बेहतर खेल पेश किया। तीसरे और चौथे हाफ में पाकिस्तान ने डोमिनेंस बरकरार रखी। हमारे साथ है खालिद हमीद साहब, ओलंपियन है, सिलेक्टर भी रह चुके हैं, और ये सलाला गए हुए थे, ये कल रात ही वापस लौटे हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी राय साहब। ये बताइए कि जो हम समझ रहे थे कि भारत का जो पूल मैचेस में परफॉर्मेंस थी, जिन टीमों को पाकिस्तान ने हराया, भारत ने बड़े शिगाफ से हराया। एक मौके पर लगा था कि पाकिस्तान इक्वलाइजर कर लेगा या जीत भी जाए, लेकिन मिला के कहना होगा कि एक बेहतर टीम मैच जीत गई। तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी मैच तो बड़ा अच्छा हुआ। आप देखें कि जब पूल मैच हुआ था उस वक्त भी 1-1 ड्राई था, अभी 2-1 स्कोर है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में पाकिस्तान टीम बेहतर खेल रही थी, बल्कि आप कह सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में इंडियन टीम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुझे फर्क नजर आया वो फिनिशिंग का नजर आया कि इंडियन टीम की फिनिशिंग हमसे अच्छी थी, और पाकिस्तान टीम आखिर में जो बिल्कुल ही इस तरह से हो गया था कि इंडियन जो है ना वो पाकिस्तान टीम में डोमिनेट किया था, पाकिस्तान टीम ने गोल ही नहीं किया। इंडियन टीम बिल्कुल थकी हुई थी उस वक्त, और ये 2-1 स्कोर भारत फिर भी पाकिस्तान टीम अच्छा खेली। और स्पेशली आज के मैच में सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं गोलकीपर को देता हूँ, अली रजा, जिसने 50% जो है ना टीम का सपोर्ट ठीक कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आप तो वहां पर मौजूद थे, जो माहौल बना हुआ था, जो अपोनेंट्स है जो टीम थी एशिया की, वो पहले जैसा प्यार तो मुझे नहीं दिखाई दिया। कहीं हम अंदर में काले राजे तो नहीं निकले? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल दोनों टीमें एक्चुअली पूल मैचेस में भी पाकिस्तान टीम भी जापान के साथ जो मैच हुआ था फंस गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम पहले से बहुत बेहतर है। अच्छा, तो सबसे अच्छी चीज मुझे नजर आई कि पाकिस्तान टीम की फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है अभी। अच्छा, बिल्कुल ठीक आपने। अब्दुल्ला मुझे बड़े मुतहरिक नजर आए, ही वाज टॉल एंड ही वाज स्ट्रांग। हाँ जी बिल्कुल जी, अब्दुल्ला जो है बड़े कॉन्फिडेंस से खेले हैं और बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है पूरे टूर्नामेंट में। और स्पेशली ये जो यंगस्टर है ना, अनान शायद, अब्दुल रहमान एक हमारी बड़ी अच्छी फाइंडिंग है, बिशारत लड़का में बहुत अच्छा मिल गया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लड़के जो ट्रेनिंग करते रहे। अब मैंने पहले भी कहा था, प्रॉब्लम सिर्फ जो हमें अभी आ रही है कि हमारे लड़कों का इंटरनेशनल हॉकी का एक्सपोजर नहीं है। अच्छा, ये बात देखे, जरा लम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, वाली बात ही है कि नमी अब PHF ने फराहम करनी है, हुकूमत पाकिस्तान ने फराहम करनी है। अब ये बताएं कि इसको इस फाइनल में क्वालिफाई करने के बाद पाकिस्तान जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका, जो मेरे दिसंबर में मलेशिया में है। जी बिल्कुल जी। अब ये बताएं कि वहां तो फिर ऑल टुगेदर जरा फिर वो ग्लोबल टीमें होंगी, यानी कि दुनिया की तगड़ी टीमों की जो टीम इन वेटिंग है वो होगी। वहां आप क्या समझते हैं कि हमारे कोचेस को वक्त मिल जाएगा कि ये मजीद इनको बेहतर करें, इन पे काम करें और वहां पे एक अच्छी परफॉर्मेंस दें? देखिए जी, ये जो भी पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया उसमें होगी, और ज्यादा टीमें वहां पे यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन टीम होगी। इसमें सबसे जो बड़ी बात है, इससे कोई जो अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान हॉकी टीम के बच्चों को एक्सपोजर नहीं है, इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है। इसका हल एक ही है कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे और वर्ल्ड कप से पहले एटलीस्ट ये 20-25 मैच यूरोपियन टीमों के खिलाफ खेलें, तो फिर इनकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती है। अदरवाइज अगर इस तरह से बैठे रहे कि पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट खेले और वर्ल्ड कप पे जाएंगे, तो इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ये जो परफॉर्मेंस अभी इन्होंने दी है, ये भी देने के काबिल नहीं रहेंगे वहां पे।
डिफेंस में ये बताइए, लाहौर डिफेंस में उन्होंने जाने से पहले जो प्रैक्टिस की है, जो कंडीशनिंग कैंप हुआ, वो जो जगह है, वो माहौल जो है, क्या आप समझते हैं उसने कुछ बेहतरी पैदा की इनमें? नहीं जी, देखिए अब एक्चुअली ये जो इनको तो कोई सपोर्ट ही नहीं कहा था गवर्नमेंट लेवल पे, ये तो उन्होंने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वालों ने बड़ी मेहरबानी की, इनको सपोर्ट किया, फैसिलिटेट किया। और अभी जब मैं कहता हूँ कि ये जिस तरह से भी है, गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तो बेचारे के पास पैसे है ही कोई नहीं है, और कोई फंड जनरेट करें और इनको कम से कम 10-15 मैच वर्ल्ड कप, अभी काफी टाइम हमारे पास, दिसंबर है, तो ये जून जुलाई अगस्त के अंदर किसी तरह से अरेंज करके इनको यूरोपियन की टीमों के साथ 15-20 मैच खेले। और बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा एक और चीज है कि अच्छा हुआ कि पाकिस्तान टेलीविजन ने ये बराह रास्त दिखाया, रेडियो पाकिस्तान ने इसके लाइव अपडेट्स दिए। अब देखिए पूरी कौम को मुतहरिक कर दिया इस लाइव ब्रॉडकास्ट ने, लोगों को गज़ेलों में फिर वो जो है हमारा रोमांटिसिज्म है विद हॉकी, उसकी याद दिला दी। ये अगर टीम गाहे गाहे ऐसी परफॉर्मेंस देती रहे, टॉप में आती रहे, फिर हिंदुस्तान से जो हमारे पुराने हरीफ है उनसे मैच होते रहे, तो मेरे ख्याल में हॉकी चल पड़ेगी। इनफैक्ट पहले भी ऐसे ही होता था कि पाकिस्तान इंडिया आपस में जब जितने मैच खेलते थे उससे बड़ा फर्क पड़ता था, और ये बड़े टाई होते थे, दोनों टीमें बड़े, पब्लिक बहुत एंजॉय करती थी, हमारा प्लेइंग स्टाइल जो था एक ही था दोनों का। और इंडियंस और पाकिस्तानी, आपको पता है कि वर्ल्ड कप ओलंपिक से पहले हमेशा 8-8, 6-6, 4-4 टेस्ट मैचेस खेलते थे, 80,000 90,000 बंदा। नेशनल हॉकी स्टेडियम का तो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है मैक्सिमम बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। बिल्कुल आपने ठीक है। आपसे मजीद बातें होगी माशाल्लाह, क्योंकि आप पूरे तरीके से फिजिकली इमोशनली इन्वॉल्व है हॉकी में, और अभी आप गुज़िश्ता रात ही वहां से सलाला से पाकिस्तान पहुंचे हैं, आपने सारे मैचेस देखी भी, और आपने बड़ी पॉजिटिव बातें की पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। ओलंपियन खालिद हमीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। पाकिस्तान में क्रिकेट के अंदर फर्स्ट क्लास की सतह पर और टेस्ट क्रिकेट में एक टेस्ट मैच से मुताल्लिक जो है, ये रेशो खिलाने से मुताल्लिक जो है, वो दूसरे ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है। ये किसी भी खिलाड़ी के साथ सरीहन नाइंसाफी है कि उसको एक टेस्ट मैच का या इवन एक फर्स्ट क्लास मैच का मौका देना कि आप खेलिए और चले जाइए। ये तुकबंदी दुनिया में बहुत कम होती है। अगर एक टेस्ट किसी को खिलाया गया है तो उसके हालात जो है वो और हो सकते हैं उन ममालिक में, लेकिन पाकिस्तान में ये अजीब किस्म की एक रवायत रही है। इस मौजू पर हम मुख्तसर सी बात करते हैं, और हमारे साथ तजियाकार मौजूद है जनाब डॉक्टर रेहान अहमद। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम साहब, कैसे हैं, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। काफी लोग इस एक्सेस का, इस नाइंसाफी का शिकार हुए हैं पाकिस्तान में, जरा वो दिलचस्प जो एदाद शुमार है वो तो बताइए। जी राजा साहब, आपने बहुत अच्छा इंट्रो किया, और केन बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। जी, ये बड़ी एक स्ट्रैगरिंग फिगर है। अगर हम 1952 से सॉरी, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट जब हम टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा है और आज तक 253 टेस्ट क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेली है, तो एक बड़ी वर्निंग फिगर है कि 42 टेस्ट क्रिकेटर ऐसे जिन्होंने एक मैच खेला है, और 60 टेस्ट क्रिकेटर ऐसे जिन्होंने 1 से 10 तक मैच खेले हैं। तो अगर आप इसको प्रोपोर्शनल या रेशो के हिसाब से देखें तो 253 में से 102 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 10 टेस्ट भी नहीं खेले। तो जो 40.31% आपके जो क्रिकेटर हैं वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को जस्ट उन्होंने एक कहने देखा और वो चले गए। और इनकी अक्सर इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास में लंबे अरसे तक सर्व किया, वो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, जैसे रिजवानुज़्ज़मा, अतीकुज़्ज़मा, इवन आगा सादत अली, शफकत राना, लंबे नाम है। मतलब अगर आप हिस्ट्री में स्टार्ट करें तो मेरे पास वो 42 क्रिकेटर्स की लिस्ट है। तो जिस तरह आपके मैं आपको जो है क्रोनोलॉजिकली बता सकता हूँ कि किसने एक टेस्ट मैच खेला या किसने 2 टेस्ट खेले, तो ये सारा मेरे पास डेटा मौजूद है। आपने वो कहते हैं ना इशारे से कि नाया बस सारी बात बता दी है, हमें टॉप पर होना चाहिए था। उसकी तनकदी की एक वजह ये भी है, मैं क्योंकि लाहौर की तरफ से खेल भी चुका हूँ और लाहौर का सेलेक्टर भी रह चुका हूँ। एक बस एक साहब बड़े नामी ग्रामी है लाहौर के, बड़ी उनकी इज्जत है। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि हमारे एक खिलाड़ी से बड़ी जाती हुई है। मैंने कहा जी आपका बड़ा मोहतबर नाम है, आपका क्लब बहुत बड़ा है। उस लड़के को फॉलो किया, मैं दोबारा सिलेक्टर से, मैं क्योंकि सेक्रेटरी था लिहाजा चीफ सिलेक्टर के तौर पर भी मैं काम करता था। मैंने उस लड़के को तलब किया और बाकी सिलेक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा जी लड़का अच्छा है और अगर खिला दिया जाए फर्स्ट क्लास मैच तो कोई इसमें बुराई कोई नहीं, इज वेरी गुड। लेकिन उसको खिलाया उस लड़के ने, मेरे ख्याल में पहली इनिंग में 32 किया और दूसरी इनिंग का मुझे याद नहीं। अब ये सेटल था, हमारी ये पॉलिसी थी कि इस तरह करना है कि जिसमें कोई जौहर नजर आए उसको आगे भी खिलाना है। आपका दोबारा फोन आया कि बस एक ही मैच इसको खिलाना।
अब अंदाजा कीजिए, अंदाजा जी, जी, जी। अब किसकी बात करें और किसकी ना करें। जी, ये बिल्कुल एक पॉलिसी का फुकतान है। ये वी वांट टू गेट टैग नेम एंड फेम। बीइंग अ टेस्ट क्रिकेटर, आप में से ज्यादा बेहतर समझते, टेस्ट क्रिकेट इज द रियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। ये आपकी इंटेलिजेंस का इम्तिहान है आपकी। आप मुझे बता सकते कि वैसे ही किसी एक मुल्क की मिसाल देके कि वहां पर ये रेशो रही है वन टेस्ट जो हीरोज हैं उनकी। वन टेस्ट हीरोज में मैंने ऑस्ट्रेलिया के भी फिगर हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्टैगरिंग 463 टेस्ट क्रिकेटर में से तकरीबन जो वन टेस्ट वंडर है वो 52 है। हमारे जो वन टेस्ट वंडर है अगर देखें तो वो बनती है 25% क्रिकेटर्स 253 में से। और अगर आप 10 टेस्ट ब्लंडर्स देखेंगे तो वो राजा साहब 40.31%, जो कि तकरीबन निस्फ बनता है आपके टेस्ट क्रिकेटर्स का। इसीलिए तो आपके टेस्ट क्रिकेटर 100 में से 100 मैच के लिए खेलते। देखिए मैं आपको नाम बता सकता हूँ। जावेद मियादाद 124 टेस्ट, सलीम मलिक 102 टेस्ट, इंतजामुल हक 123 टेस्ट, यूनुस खान 13 टेस्ट मैच, वसीम अकरम 102 टेस्ट मैच। ये वो आपके 5 खिलाड़ी हैं, मतलब ये जो 25-20 साल क्रिकेट खेलते रहे और ये 100 टेस्ट मैच। 100 का हिस्सा तो हमारा कोई खिलाड़ी ये पूरी नहीं कर सके, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विद नथिंग अगेंस्ट एनीवन, टेस्ट क्रिकेट तो कभी हमारी प्रायोरिटी रही नहीं थी। और अब ये जो लहर है ना टेस्ट मैच कम खेलने की, हम इसमें 12वें नंबर पर है। ये इस मौसम पर जरा इस पे तैयारी रखिएगा, और मैं भी कुछ और बातें सोचूंगा आइंदा किसी प्रोग्राम में इस पर मजीद बात करेंगे। और ये जो एक होशबा एक इशू है या एक उन्वान है, इस पर सेर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर रेहान अहमद। सामने कराम, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। राजा अली खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।